Hello बच्चों, let's read the question. In the following questions, a statement 1 is followed by corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Here 4 options are given. Statement 1, a solar cell is made in wafer shape of large area. Statement 2, by increasing area, work function of electron is decreased. First of all, यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, which is कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल. जो सोलर सेल होता है बेसिकली ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो अगर हम यहाँ पे सोलर सेल की बात करते हैं तो दैट इज प्रिटी मच डिफरेंट डिफरेंट देन द पीएन जंक्शन. तो यहाँ पे अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिलिकॉन जो वेफर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है और जो सिलिकॉन वेफर्स हम लेते हैं उनका एरिया लार्ज रखा जाता है. लार्ज एरिया रखने का ये पर्पस होता है ताकि जो सरफेस हम यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट के कांटेक्ट में आए और ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाए. तो यहाँ पे पी जो साइड होता है वो थोड़ा थिन रखा जाता है एज कंपेयर टू द एन साइड, और दोनों साइड पे पी और एन के यहाँ पे इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है टू कलेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. तो इस पर्टिकुलर केस में जैसे ही सनलाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे जो जंक्शन होता है इस जंक्शन में इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जनरेट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यहाँ पे एन और पी साइड में मूव करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम सिलिकॉन वेफर्स का यूज करते हैं और यहाँ पे जो सिलिकॉन वेफर्स का यूज किया जाता है उसका एरिया ज़्यादा रखा जाता है ताकि यहाँ पे जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कॉन्सेंट्रेट किया जाए. तो अगर हम यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट को देखते हैं तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है सोलर सेल इज मेड इन वेफर शेप, कि बिल्कुल करेक्ट है. जो आपके पास यहाँ पे सिलिकॉन वेफर्स या सिलिकॉन हमने यूज किया है उसका जो वेफर्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो हम लार्जर एरिया का रखते हैं. इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. बाय इंक्रीजिंग एरिया वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज. तो जो स्टेटमेंट 2 है वो ये कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे एरिया को इंक्रीज करा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है. इट इज नॉट करेक्ट. एरिया को इंक्रीज करके हम यहाँ पे जो रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रहा है उस रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू ज़्यादा मिले. तो हम कह सकते हैं यहाँ से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन we can say option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.